हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। और मैंने सोचती हूँ कि थ्योरी के साथ साथ में थोड़ा सा क्वेश्चंस भी आपके साथ होते चलें, तो इससे ये होगा कि आप लोगों की जो पढ़ाऊँगी तो उसमें से क्वेश्चंस आपके आउट होकर के आएंगे, तो इसमें आपका भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लीजिए थोड़ा सा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिए गए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, गिलफोर्ड, नंबर बी क्रूज, नंबर सी है रॉस और नंबर डी है डीवी। तो दोस्तों, आप थोड़ा अपना माइंड लगाइए, पहले क्वेश्चंस को फिर देखिए, एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन को। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, जब दोस्तों व्यवहार के कारण ही तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है ना, वही तो अधिगम होता है। क्योंकि साधारणतः तो हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन ही नहीं आता है, और जब कोई परिवर्तन आता है तो वही तो मेन चीज़ अधिगम होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी घटित हुआ उसके मैंने मतलब अधिगम किया है। ठीक है, तो ये किसका कथन है? ये कथन है गिलफोर्ड का है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ऑप्शन देखिए। नंबर 1 भूख, सॉरी, नंबर ए पॉइंट पर है भूख, नंबर बी पे है प्यास, नंबर सी पे है आदत और नंबर डी पे है नींद। कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? देखिए, जन्मजात मतलब जो चीज़ जन्म से नहीं है। तो क्या नहीं है? भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आदत नहीं है, नींद नहीं है। क्या नहीं है? भूख तो ये जन्मजात प्रेरक है। हम लोग को जब भूख लगती है तो चाहे हम लोग बच्चा जब छोटा होता है तो भूख रो पीट करके दूध की बोतल वगैरह मांगता है ना अपनी माँ से। प्यास भी लगी होती है, वो भी इसी तरीके से होता है कि वो रो पीट करके चाहे इशारे विशारे के जरिए से अपनी प्यास को ले। तो ये भी जन्मजात प्रेरक है। और नींद भी जन्मजात प्रेरक है। नींद तो आना स्वाभाविक बात है। तो कौन से जन्मजात प्रेरक नहीं है? वो है आदत। आदत एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पर दुनिया में आने के बाद मिली हुई है। कैसी मेरी आदत, अच्छी है बुरी है, जो भी आते हैं वो सब हमारे ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। ये हमारी अपनी बनाई हुई आदतें हैं जिनको हम लोग चाहें तो ज़रूरत पड़ने पे चेंज भी कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि आदत नहीं भी चेंज होती है, लेकिन करना चाहें तो चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? टाई बांधना, देखिए दोस्तों, कितना आपको लग रहा होगा कि ये कितना इजी है, मतलब कि टाई बांधना, टाई क्या होता है? स्कूल के समय टाई बांधना कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको देखिए गहराई से। टाई बांधना थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो ऑप्शन 1 दिया गया है तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या होता है कि किसी कार्य के लिए हम लोग लगातार कहते हैं ना कि तत्पर रहते हैं करने के लिए, बार बार कंटिन्यू। अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का है कोई भी काम अगर हम लोग अभ्यास से करते हैं तो उस कार्य में हम लोग जब कहते हैं ना, एक उदाहरण आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। फिर नंबर सी है प्रयास। प्रयास भी होता है, किसी कार्य को करने के लिए प्रयास किया। नंबर सी पे है प्रयास। प्रयास भी करना, प्रयास करने से भी वो होता है, हर काम करना आता है। त्रुटि और प्रभाव, ठीक है, त्रुटि और प्रभाव का मतलब भी समझ लीजिए आप लोग। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि मतलब गलतियाँ। तो मतलब ये होता है ना कि त्रुटि, जो हम लोगों से त्रुटियाँ होती हैं और त्रुटियों के द्वारा जो हमारे उसमें सीखने पर प्रभाव पड़ता है, उसका है।
तो इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो है इसका वो है नंबर सी, प्रयास। ठीक है, नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसका दोस्तों आंसर है अभ्यास का नियम। टाई बांधना अभ्यास का नियम है। अब वो कैसे है, वो ऐसे इसलिए है कि अभ्यास जब हम करेंगे, आपने इसकी नॉट को जो बांधा होगा तो आप एक बार में नहीं सीख करके आप कंटिन्यू इसको जब दोबारा दोबारा करेंगे तो इसका अब निरंतर अभ्यास करने से टाई बांधना आपको आ जाएगी। तो ये टाई बांधना केवल टाई बांधना नहीं है, कोई भी कार्य करने के लिए आप इसका नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। साइजाइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। नंबर बी पे है प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। नंबर सी पे है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। और नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन, साइजाइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, इनमें से कोई भी बालक नहीं आते। ना तो मोटे, स्वस्थ और लंबे शरीर वाले आते और ना ही प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि वाले आते, ना ही दुबले पतले लंबे और काले वाले। तो सभी ऑप्शन ये सब रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पियाजे के बारे में मैंने बताया है इसके बारे में, और थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी, इसमें आप लोग खुद भी गेस कर सकते हैं इस चीज़ के आंसर को। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? नंबर 1 दिया गया हुआ है भाषा विकास, नंबर बी है यौवन विकास, और नंबर सी है संज्ञानात्मक विकास, और नंबर डी है सामाजिक विकास। अब बताइए, पियाजे में मैंने भाषा विकास के बारे में आपको कहीं पर भी नहीं बताया है। यौन विकास, इसका तो मैंने दोस्तों कहीं जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, ना मैंने भाषा विकास का जिक्र किया, ना यौन विकास का किया, ना सामाजिक विकास का किया है। सामाजिक विकास के लिए कौन आ रहे थे? लेव वाइगोत्स्की आ रहे थे। और कौन आ रहा है पियाजे के अध्ययन के लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे जो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हैं। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, माइंड में रखिए। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।